Hi everyone, welcome to Marketing Academy. In this session, we are going to see the set from Z22 based on logical DI. Now, this is quite a tough nut to crack in the exam scenario, and I would suggest you that you should attempt this set only when you have worked out similar sets earlier. So, let's start with this set. Let's start with the discussion of this set, and I'm going to solve this set by hit and trial method. तो देखते हैं इस सेट में क्या न्यू है एंड वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक टू डिस्कस हियर दैट हाउ वी कैन अप्रोच दिस सेट सो लेट्स ट्राई एंड डिस्कस ओके चलो सो द फर्स्ट द डायरेक्शन इज saying that an examination had 10 multiple choice questions labeled question 1 to 10 respectively. Each question had four answer options A, B, C, D, of which one and only one was the correct answer. For each correct answer, the candidate obtained 1 mark. There was no negative mark for the wrong answer. So an examination had 10 multiple choice questions and it has four options A, B, C, and D, which has only one correct answer. And for correct answer, a student will get 1 mark and there was no negative marking. The answer chosen by six candidates named Om, Pavan, Kadir, Rakesh, Simranjeet, and Tracy to each of the 10 questions and the total marks obtained by each of them are shown in the table. So आपको उस एग्जामिनेशन में जो ये सिक्स कैंडिडेट्स हैं उन्होंने क्या ऑप्शंस मार्क किए 10 क्वेश्चंस का वो आपको टेबल गिवन है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो क्वेश्चंस है 1 to 10 इनके करेक्ट आंसर्स क्या है ठीक है सो ये टेबल गिवन है क्वेश्चन 1 to 10 गिवन है ओम पवन कादिर राकेश सिमरनजीत और ट्रेसी के भी आंसर्स गिवन है दैट ओम ने पवन ने क्या आंसर दिए 1 to 10 तक एंड टोटल मार्क्स आर ऑल्सो गिवन दैट इज 2 5 7 3 7 2 so let's identify let's work out the solution but before that let's focus on the maximum scorers. We can see that Kadir and Simranjeet, they are the maximum scorers, 7. Okay, so we can do what? We can do like that कि ये जो सेट है इसमें जिसके करेक्ट आंसर्स है ठीक है मोस्टली सबसे ज्यादा कादिर और सिमरनजीत के करेक्ट आंसर्स हैं सो उनके जो कॉमन आंसर्स हैं उनको अपन करेक्ट मान के चलते हैं ठीक है दैट इज बाय हिट एंड ट्रायल वो गलत भी हो सकते हैं बट अपन क्या मान रहे हैं क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम स्कोरर हैं तो उनके जो कॉमन आंसर्स होंगे क्वेश्चंस के उसको अपन करेक्ट मान के चल रहे हैं ठीक है सो लेट्स वर्क आउट दिस कादिर ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए दिया है और सिमरनजीत ने डी दिया है ठीक है सो दैट इज डिफरेंट आंसर्स सेकंड क्वेश्चंस के भी दोनों के आंसर डिफरेंट है लेकिन थर्ड क्वेश्चंस के आंसर दोनों के सेम है तो लेट मी टेक आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन एट ए तो दैट मीन्स पवन का भी आंसर ए करेक्ट है नाउ फोर्थ क्वेश्चन के कादिर और सिमरनजीत के आंसर डिफरेंट है फिफ्थ के सेम है तो दैट मीन्स आई कैन टेक सी एज द करेक्ट आंसर तो दैट मीन्स ओम का भी सी करेक्ट होगा सिमिलरली फॉर क्वेश्चन 6 डी और सी डिफरेंट है बी और ए डिफरेंट है फॉर 7 डी एंड डी दे आर सेम फॉर 8 सो लेट मी टेक डी एज द करेक्ट ऑप्शन 9 के डिफरेंट है 10th का ए है तो दैट इज द करेक्ट आंसर सो व्हाट आई एम डूइंग जिसके मैक्सिमम स्कोरर है कादिर और सिमरनजीत की जो कॉमन आंसर है उसको मैं करेक्ट मान के चल रहा हूँ ठीक है नाउ वी कैन सी हियर दैट क्वेश्चन 3 का मैंने आंसर मान लिया ए क्वेश्चन 5 का सी क्वेश्चन 8 का डी एंड क्वेश्चन 10 का ए एंड नाउ we know that rest answers will be incorrect so this will be incorrect c d b b will be incorrect c will be incorrect and in 10 other options will be incorrect. Now we know that these options are incorrect. Now the next point here is we can see that the least scorer is Om and Tracy both. दोनों के लीस्ट स्कोरर है ठीक है दोनों के 2 पॉइंट्स हैं 2 पॉइंट्स मीन्स दो ही आंसर करेक्ट होंगे जिसमें से अपन को ओम का एक आंसर तो करेक्ट गिवन है ठीक है तो लेट्स वर्क आउट विथ ओम
क्योंकि 2 स्कोर है उसका मतलब एक और आंसर उसका सही होगा. So if I take, let's say I'm starting with the question 1, if I take D as the correct answer, okay, if I take D as the correct answer, so दो questions correct हो गए ओम के, so that means this will be the correct answer for Pawan also and Simranjeet also, and rest questions will be incorrect. तो जब ओम के दो आंसर सी और डी, सी क्वेश्चन 5 का, डी क्वेश्चन 1 का अगर करेक्ट है तो रेस्ट क्वेश्चन वुड बी रॉन्ग क्योंकि उसके दो ही पॉइंट्स हैं. सो बी विल बी रॉन्ग क्वेश्चन 2 का, तो दैट मीन्स सब पवन और सिमरनजीत का भी रॉन्ग होगा. बी विल बी रॉन्ग, सो दैट मीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग फॉर अदर्स. सी इज रॉन्ग, so that is wrong for others also. B is wrong, so that is wrong for others also. A is wrong, so that means किसी ने A ऑप्शन मार्क नहीं किया है क्वेश्चन 9 में, so that means we got that कि ओम के दो ही आंसर सही हैं, C और D, बाकी सब रॉन्ग है. So from here we can see that we are done with this. Okay, we are done with these 2 marks for Om. दो आंसर्स उसके करेक्ट है. नाउ इफ आई स्विच टू पवन, तो पवन के 5 आंसर करेक्ट है, 5 मार्क्स है. ठीक है, तो 5 उसके करेक्ट होंगे, जिसमें से एक तो क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 3 है. नाउ नेक्स्ट वुड बी, वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 क्वेश्चन, 6, 7 एंड 9. वही तीन बचे, तो वो सही होने चाहिए तभी उसके 5 मार्क्स होंगे. सो दैट मीन्स दिस दिस शुड बी करेक्ट. दिस शुड बी करेक्ट. 1, 2 एंड 3, तभी उसके 5 करेक्ट हो पाएंगे. सो दैट इज सेटिस्फाइड. ठीक है. नाउ इफ दिस इज द राइट, सो दैट मीन्स अदर ऑप्शंस को भी कंसिडर कर लेते हैं सबके. तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, and similarly we can see that this will be right, this will be right, and this and this. So that means other options would be wrong. So other options are wrong. So this is wrong, this is wrong. Okay. So we are done with this. So पवन के 5 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स करेक्ट. ठीक है, 5 क्वेश्चन सही है, उसके बाद चल गए. कादिर के 7 सही है. तो वी नो दैट 1, 2, 3, 4, 5, 5 उसके करेक्ट दिख रहे हैं. सो दैट मीन्स ए और सी बचा है. सो दिस विल बी करेक्ट, ए एंड सी विल बी करेक्ट. 7 है ना, तो उसका दो क्वेश्चन और सही होने चाहिए, तो दैट वुड बी ए एंड सी ओनली. तो दैट वुड बी ए एंड सी ओनली. तो तब जाके उसके 7 आ जाएंगे. नाउ इफ आई लुक एट द राकेश, so if A is correct, so that means C is wrong for question 2. Okay. Similarly, if C is correct for question 4, so A wrong होगा. So that is done. पर यहाँ पे अपन देखें तो राकेश की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज राकेश के 3 मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चन करेक्ट हैं. तो एक तो बी करेक्ट है, एक ए करेक्ट है, बाकी सब तो उसके रॉन्ग हो गए. सो दैट मीन्स when I have assumed the question 1 as D answer, so that is not satisfying the marks of Rakesh. ठीक है, तो लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट हिट एंड ट्रायल. ओके, 3, 5, 8 और 10 के तो अपन ने कांस्टेंट ही रखे आंसर. नाउ लेट्स चेंज द आंसर्स. ओके, नाउ लेट मी जस्ट erase those columns only. Now let me take B as the correct answer. Second question. Let me take B as the correct answer. Okay, so that means other answers are incorrect. So if this B is correct, so Pawan का भी correct होगा, सिमरनजीत का भी correct होगा. ठीक है. Now others are wrong. Okay, so that means D wrong होगा, B wrong होगा, C wrong, B wrong, A wrong. क्योंकि दो ही आंसर्स के सही होने चाहिए. तो अब B और C करेक्ट है. Now let's look at the others. Question 1 का we know that D is wrong, so this will be wrong. Okay. Question second का B wrong है, B सही है, so that means A, C will be wrong. Question fourth का B wrong है, so that means others का भी wrong होगा. Question sixth का C wrong है, तो सब others का C wrong होगा. B wrong है question 7, so that means this will be wrong. Question 9 में A wrong है, तो A किसी और ने दिया नहीं आंसर. So again we are done with this. Now पवन के 5 है, so 1, 2, so that means जो बचे हुए आंसर है वो उसके करेक्ट होंगे.
So that means D would be correct, A would be correct, and B would be correct. So that means ये 5 सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? क्वेश्चन 6 में अगर डी करेक्ट है तो वो कादिर का भी करेक्ट होगा, ट्रेसी का भी करेक्ट होगा. सिमिलरली वी कैन सी हियर कि ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 7 का. सो दैट मीन्स राकेश का भी करेक्ट होगा, सिमरनजीत का भी करेक्ट होगा. एंड बी करेक्ट आंसर है 9 का. सो दैट मीन्स वो राकेश और सिमरनजीत का भी करेक्ट होगा. तो अदर्स का अगर अपन देखें तो दिस विल बी रॉन्ग, दिस विल बी रॉन्ग, एंड दैट इज डन. So now we can see that कि we are done with the 5 questions of Pawan. Now कादिर का चेक करें, 7 questions करेक्ट हैं. तो एक तो 10th करेक्ट है, 8th करेक्ट है, 6th और 5th करेक्ट है. सो दैट मीन्स 4 करेक्ट होना चाहिए क्योंकि 7 टोटल होना चाहिए उसका. ओके, सो दैट मीन्स 1 2 3 and 4 5 and that is 1 2 3 4 5 6 7. Yes. तो क्वेश्चन 1 3 4 6 5 8 और 10 कादिर के करेक्ट हैं, 7 सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है. तो जब कादिर का ए करेक्ट हुआ, मतलब क्वेश्चन 1 करेक्ट हुआ ए, सो दैट मीन्स राकेश का भी ए करेक्ट होगा, ट्रेसी का भी ए करेक्ट होगा. ठीक है. So we got the answers for question 1 as A. And now let's satisfy for the राकेश के 3 आंसर करेक्ट होने चाहिए. तो yes, 9th 7th and 1st, that is correct. So राकेश का भी सेटिस्फाई हो रहा है. सिमिलरली सिमरनजीत के 7 करेक्ट होने चाहिए. सो 1 2 10 9 8 7 4. क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 2. तो यस 1 2 3 4 5 6 7. तो यस सिमरनजीत के भी 7 करेक्ट है. एंड ट्रेसी के 2 सही होने चाहिए, तो वो 2 सही हैं, 6th और question 1. So that is satisfying all the marks. So that is the final answers of question 1 to 10. ठीक है. तो मैं आंसर्स लिख देता हूँ ऊपर. क्वेश्चन 1 का आंसर है ए, क्वेश्चन 2 का आंसर है बी, क्वेश्चन 4 का आंसर है सी. नो दैट इज रॉन्ग. ओके, नाउ the next is question 6 का आंसर is what? That is D. and question 7 का आंसर A, question 9 का आंसर B. So that is the set. तो ये हिट एंड ट्रायल है, टाइम टेकिंग स्ट्रेटेजी है इसको करने की. तो इसलिए मैं आई वुड सजेस्ट कि आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो. एंड इफ यू डोंट नो दैट हाउ टू अप्रोच दिस सेट, डू नॉट अटेम्प्ट दिस सेट. ओके, नाउ लेट्स आंसर द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट वर द क्वेश्चंस? व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 5? ओके, सो क्वेश्चन 5 के लिए करेक्ट आंसर वाज सी. सो दैट इज ऑप्शन ए. फॉर विच ऑफ दिस डी इज द करेक्ट आंसर? तो डी किसका करेक्ट आंसर है? डी करेक्ट आंसर है 6th का, 8th का. Okay, so we have only 8 as the correct option A. Which of these questions witnessed the least number of students answering correctly? तो इनमें से कौन से क्वेश्चंस है जिसका आंसर लीस्ट स्टूडेंट्स ने करेक्ट करा है? So that means we can see that we have the options of 2 4 5 3 4. So 2 4 5 के भी 2 के 3 स्टूडेंट है, 5 में भी 3 है, 4 के सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर किया है. एंड so that means 3 and 4 are done. 3 के भी 3 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है. क्वेश्चन 10 में भी 2 स्टूडेंट्स ने करेक्ट किया है. तो दैट मीन सबसे लीस्ट है क्वेश्चन 4. तो दैट इज ऑप्शन बी. ओके, सो आई होप वंस यू आर क्लियर विद द सेट, मतलब ये अगर आपने लॉजिक क्रैक कर लिया कि इसको कैसे करना है, देन क्वेश्चंस वर क्वाइट डूएबल. उसमें कुछ चैलेंजिंग नहीं था. सो हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सेटिस्फाई कराना है. और सेम लॉजिक, सेम सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक क्या यूज हुआ है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक वाज जो मैक्सिमम और मिनिमम स्कोरर्स हैं उस पे अपन ने फोकस किया. तो मैक्सिमम स्कोरर्स के जो कॉमन आंसर थे उसको अपन ने पहले करेक्ट मान के इस सेट को कंटिन्यू करा है. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्लीज रिपीट दिस लॉजिक, प्लीज प्रैक्टिस इट, रिवाइज इट. आई विल कम विद द नेक्स्ट सेट ऑन Z22 soon. Okay, thank you.